Okay, students, now you can see what we mentioned in this page. Okay, we will make a discussion on consumer equilibrium. In this section, we learned about the condition of consumer equilibrium. What was that condition? How can we make the situation when a consumer gets equilibrium? ओके तो यहाँ कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, दो अप्रोचेस होती हैं. फर्स्ट है सिंगल कमोडिटी अप्रोच एंड सेकंड है डबल कमोडिटी अप्रोच. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो सबसे पहले इस वर्ड को जो है कि अच्छे से डिफाइन करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होगा. कंज्यूमर आप जो है कि इस वर्ड को पहले ही जानते हो. कंज्यूमर कौन? हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ चीज़ें परचेज करते हैं और उसका क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए. अब इक्विलिब्रियम जो वर्ड आया है, इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या कहना चाहता है ये इक्विलिब्रियम वर्ड जो है. तो एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी जहाँ पे हमने क्या किया होगा, उस कमोडिटी के लिए जो पे किया होगा, हमने मनी के फॉर्म में जो पे किया होगा, उस मनी की जो वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू के इक्वल यदि हम उस कमोडिटी को परचेज करने के बाद सेटिस्फाई होते हैं तो इट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. मतलब मैंने जितना पे किया है और उस पे करने की जितनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू के बराबर पे किया है, जैसे हम बोलते हैं ना 1 रुपीज़ की वैल्यू, 2 रुपीज़ की वैल्यू, 3 रुपीज़ की वैल्यू, तो सारे जो ईच यूनिट है मनी की, उसकी सारे क्या है, अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं. तो प्रत्येक 1 रुपीज़ की जो वैल्यू, जैसे 100 रुपीज़ बन गया तो 100 रुपीज़ कैसे बना होगा, जब 100 1 1 रुपीज़ मिलके जो है कि यूनिट मिलके क्या बनाया होगा, 100 रुपीज़ बनाया होगा. तो अगर मैं प्रत्येक यूनिट की बात करूँ, 1 रुपीज़, तो उस 1 रुपीज़ की यूनिट में जो यूनिट है हमारे पास, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही होगी जितने 2 रुपीज़ में 1 1 रुपीज़ जो है कि मिला के जितनी वैल्यू ऐड हो गई है. यानी कि 1 रुपीज़ की जितनी वैल्यू है वो नेक्स्ट जब 2 रुपीज़ बनना है तो उसमें एक और सेम वैल्यू ऐड होती जा रही है. अब यानी कि हम जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ आ गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये बार बार जो है कि यूज़ किया जाएगा जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले एक बार मार्जिनल यूटिलिटी को ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैंने आपके लिए सबसे टॉप में जो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM भी कहते हैं जिसको. तो ये क्या चीज़ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी is equal to be the satisfaction obtained from the commodity purchase from that additional unit of money is known as marginal utility of money, जिसको हम MUM भी कहते हैं. कहने का तात्पर्य ये है कि ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, जो एडिशनल यूनिट है मनी की, मैंने अभी बताया आपको 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, तो ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी इज इक्वल टू बी द सेटिस्फिकेशन ऑब्टेंड. जितने एडिशनल यूनिट हैं उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन है, ठीक है, उनके द्वारा जो कमोडिटी हम खरीद रहे हैं, उन कमोडिटीज से मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन है वो क्या है, उन ईच जो हमने जो एडिशनल मनी की जो यूनिट क्या की है, पे की है, उसके इक्वल अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इज इक्वल टू द कमोडिटी परचेज, जो कमोडिटी हमने परचेज की है. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. मान लो 1 रुपीज़ है तो वो पहली यूनिट बन गई मेरी. उस 1 रुपये की जो वैल्यू होगी, वो अगला जो 1 रुपया होगा, जब मैंने 2 रुपये बनाए होंगे तो उस 2 रुपये में क्या हुए होंगे, 1 1 रुपीज़ ऐड हुए होंगे. तो 1 रुपीज़ के बाद मैंने ईच जो एडिशनल यूनिट ऐड की है मनी की, तो वो 2 रुपीज़ बन गया. उस ऐड करने वाली वैल्यू से मिलने वाला सेटिस्फिकेशन, मैं उससे अगर कोई चीज़ क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ, तो परचेज करने के बाद मुझे उतना ही सेटिस्फिकेशन मिलना चाहिए जितना ईच एडिशनल यूनिट से मिलेगा, मनी की ईच एडिशनल यूनिट से मिलेगा. हम इसको दूसरे वे में इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे क्या होता था पहले के ज़माने में, 1 रुपये में क्या आ जाती थी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी. 1 रुपये में 1 किलो चीनी ही आ गई. ठीक. अब हमारे पास यूनिट वही है, वही 1 रुपया है जिससे जो है कि पहले 1 किलो चीनी आ जाती थी, और वही 1 रुपया आज भी है जिससे जो है कि मुश्किल से 2 कैंडीज आ जाती होंगी. अभी तो एक ही कैंडी आती है 1 रुपये की. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं वहाँ वैल्यू में कितना चेंज आया है. उस जो यूनिट है, जो मनी की जो यूनिट है, उस यूनिट की वैल्यू में कितना चेंज आया है, यानी कि वहाँ से मैं जो कमोडिटी परचेज कर रहा हूँ, उस परचेज करने के बाद मुझे उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन में कितना चेंजेस आया है. पहले तो मैं क्या होता था, ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा था. अगर वो सिचुएशन देखें तो 1 रुपये से मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा था कि हाँ 1 किलो चीनी आ रही है. लेकिन अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ. मैं कब सेटिस्फाई होऊंगा, वो जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो कब सेटिस्फाई होंगे उसी चीज़ से,
जब उन्हें वही 1 रुपए में 1 किलो चीनी मिलेगी। और क्या ऐसा अगर कह दें कि आपको 1 रुपए में पहले चीनी मिलती थी और उसके बाद कह दें कि 1 रुपए में बस एक ही कैंडी मिलेगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका सेटिस्फिकेशन लेवल बहुत हाई है। वो तो उनको पता है कि 1 किलो में तो 1 किलो चीनी आती थी, 1 रुपए में 1 किलो चीनी आती थी, और ये एक कैंडी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो एडिशनल यूनिट जो हम ले रहे हैं मनी की, उससे जो हम कमोडिटी परचेज करेंगे, उस कमोडिटी को परचेज करने के बाद जो सेटिस्फिकेशन लेवल होगा वो क्या होना चाहिए? उस मनी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, तो ये आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसकी ओर मूव कर सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैंने यही बताया इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी। जहाँ पे कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज कर रहा है, उस कमोडिटी के लिए उसने जितना पे किया है, उस पे करने की जो वैल्यू है, जो मनी उसने पे की है उसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू के इक्वल ही अगर उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अगर सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि मान लो आप लोग मार्केट गए, आपने एक शर्ट खरीदी, ठीक है, 800 रुपीज़ की वो शर्ट थी और आप खरीद के आ गए। और आप जैसे घर में आए, आपने आपको और आपके घर वालों को भी लगा हाँ ठीक है शर्ट अच्छी है, हाँ इतना प्राइस इसका होना ही चाहिए था, और आपको भी लगा हाँ इतना तो इसका होना ही चाहिए था। तो मतलब आप सेटिस्फाई हो गए हो वहाँ पे, जितना आपने पे किया है, जितनी मनी यूनिट आपने पे किया है उसके लिए, उतना ही आपको सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। लेकिन अब इस एग्जांपल को थोड़ा इस तरीके से अगर लें कि मान लो वही 800 की शर्ट थी, आप घर लेके आ गए और घर वालों ने कहा कहाँ से लेके आए हो भाई, ये तो 800 की नहीं लगती है, इसको तो अप्रोक्स जो है कि 400-500 का होना चाहिए था, इससे ज़्यादा तो इसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर क्या हो गया, अब आपका सेटिस्फिकेशन लेवल क्या है, कम हो गया है। आप सेटिस्फाई कम हो किससे, उस शर्ट से, क्योंकि आपको लग गया है कि मैंने इसके लिए ज़्यादा पे किया है, और जितना मैंने पे किया है उसके इक्वली सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, सेटिस्फिकेशन उतनी नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। ये क्या है, यहाँ पे आप जो है कि अंडर सेटिस्फाई, मतलब जो है कि जितना पे किया है उतना जो है कि आप क्या नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो इस चीज़ से। ठीक, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को आप जनरली देख पा रहे हो कि हम क्या करेंगे, दो अप्रोचेस हैं होती हैं हमारे पास, सिंगल कम्युनिटी अप्रोच एंड डबल कम्युनिटी अप्रोच। तो इन दोनों अप्रोच के हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सिंगल कम्युनिटी मीन्स जो है कि हमारे पास एक ही कम्युनिटी होगी, उस कम्युनिटी से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे। डबल वाले से क्या करेंगे, दो या ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज होंगी, तो उससे क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। अब मूव करते हैं फर्स्ट जो हमारे पास है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू सिंगल कम्युनिटी अप्रोच। तो सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किस तरीके से किया है, आप अच्छे से देखिए अभी स्लाइड में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन विद हिज लिमिटेड इनकम और रिसोर्सेज। तो यहाँ पे सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन दी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, सबसे जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन होगा उसको क्या करेगा, प्राप्त करेगा विद हिज लिमिटेड इनकम और रिसोर्सेज। किसके साथ, अपनी लिमिटेड इनकम और रिसोर्स के साथ, जितना हाई से हाई क्या कर रहा है वो सेटिस्फिकेशन ऑब्टेन कर रहा है, वही उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक, तो इनकम लिमिटेड ही होती है, इस वजह से हमने वहाँ पे लिमिटेड इनकम बताया है कि सैलरी तो फिक्स आ रही है, उस सैलरी में जितना हाई सेटिस्फाई हो सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से कंडीशन क्या बन जाएगी, इसकी नेक्स्ट कंडीशन बन जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। यानी कि जो कोई एक्स जो कमोडिटी है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उसकी ईच सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो क्या है, यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, अगर वो क्या है, प्राइस के इक्वल है, उसको उस एडिशनल यूनिट को हमने प्राप्त करने के लिए जितना हमने क्या किया होगा, प्राइस को पे किया होगा, उस पे प्राइस की वैल्यू के इक्वल अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो जाएगा कंज्यूमर। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, अगर हम यहाँ मनी के फॉर्म में लेके आ जाएं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो एक्स जो कमोडिटी है उससे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और जो प्राइस हमने पे किया है उनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जितनी हम एडिशनल यूनिट ऑफ मनी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उस पे वैल्यू के बराबर ही अगर क्या आ रहा है, वो रेशियो आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इफ़ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज टोटल इनकम ऑन अ सिंगल कमोडिटी। यदि कोई कंज्यूमर क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है टोटल इनकम को किसी सिंगल कमोडिटी पे, सिंगल मीन्स कोई एक ही कमोडिटी है ऑफ एक्स, जिसको हमने एक्स नेम दे दिया है, और उस कमोडिटी की प्राइस है कितनी, 10 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि कोई कमोडिटी एक्स है जो जिसके पर यूनिट का प्राइस है 10 रुपीज़। तो अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम शेड्यूल कैसे देखेंगे, ये जो शेड्यूल है वो किस तरीके से शेड्यूल बनेगा। ठीक, तो शेड्यूल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि जो शेड्यूल है वो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है यूनिट्स, जो कंज्यूम जो यूनिट करेगा उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कमोडिटी का प्राइस यहाँ आ जाएगा।
मार्जिनल यूटिलिटी, उस यूनिट से जो मार्जिनल जो यूटिलिटी मुझे मिलेगी वो यहाँ आ जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एम यू एंड प्राइस ऑफ एक्स। जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो प्राइस है उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ स्क्रीन पे देखिए, जो पहली यूनिट मैंने कंज्यूम की, अब कमोडिटी है, मैंने बताया कि प्राइस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्राइस चेंज आ गया है। तो प्राइस चेंज आएगा तो फिर क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आपका जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कि वहाँ पे प्राइस और ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए थी, जैसे आपने अजम्पशन पढ़े थे। तो पहली जो कमोडिटी जो यूनिट है वो हमने कंज्यूम की और उसका प्राइस था 10 रुपीज़, और उससे मिलने वाला जो सर्टिफिकेशन था वो कितना मिला है, 20 यूटिल्स का। अब डिफरेंस अगर देखें तो 20 - 10 इक्वल टू भी 10 यूटिल्स का क्या मिला है, मान लो क्या उसको क्या मिला है, हाई सेटिस्फाई हुआ है उससे। दूसरी यूनिट उसने पे किया है 10 रुपीज़ और उससे मिलने वाले सर्टिफिकेशन 16। अभी भी हम देख रहे हैं कि सेटिस्फाइड क्या हो रहा है, उसका सर्टिफिकेशन लेवल और ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस हो जाएगा 16 - 10 इक्वल टू 6। थर्ड वाली यूनिट को कंज्यूम किया, प्राइस वही एस सेम 10 रुपीज़, और वहाँ पे क्या मिल रहा है, जो सर्टिफिकेशन लेवल है उसका वो अभी कितना है 10, यानी कि 10 रुपीज़ उसने पे किया और उसको सर्टिफिकेशन कितना मिल रहा है, 10 रुपीज़ का ही मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों चीज़ इक्वल हो गई है, अब प्राइस किसका इक्वल हो गया है, जो जो एडिशनल यूनिट उसने कंज्यूम की उससे मिलने वाले सर्टिफिकेशन की। 10 - 10 इक्वल टू 0। चलो अभी आगे बात करते हैं, आप फिलहाल ये देखिए। तो 4 वाली यूनिट जो कि 10 प्राइस उसका था और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 4, यानी कि ज़्यादा पे किया है और कम यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल रहा है। और जब देखो यहाँ 4 - 10 किया तो -6 वैल्यू आ गई है, तो गिरते वैल्यू डिक्लाइन होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका 5 यूनिट को कंज्यूम किया, प्राइस वही एस एम 10, और यहाँ पे वैल्यू मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल जीरो मिल रही है आपको। आपने जो 50 यूनिट कंज्यूम की आपको जीरो सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 - 10 तो -10 हो जाएगा। 6 वैल्यू कंज्यूम की, 10 प्राइस है और वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका मिल गया है -6, माने नेगेटिव में जा रखी है, सेटिस्फाई नेगेटिव में हो रहे हो आप, ठीक। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देखी, इनका डिफरेंस भी फिर -16 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो थर्ड वाली जो यूनिट थी वहाँ पे हमें ऐसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन मिली है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी कमोडिटी को परचेज करने के बाद कंजम्पशन के बाद, वो क्या है, प्राइस के इक्वल है। जब ये चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अब जो शेड्यूल है वो किस तरीके से उसमें वेरिएशन हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट जो ये क्या है, दो यूनिट का कंजम्पशन किया था, तो वहाँ आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स। ये देखो आप, यहाँ 20 यहाँ 16 है, ये ज़्यादा है ना, किससे, जितना हमने प्राइस को पे किया है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। ये सेकंड है, यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ये किससे इक्वल है, प्राइस ऑफ एक्स। तो सेकंड कंडीशन ये, और इन तीनों के लिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम है, किससे, प्राइस से। 10 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, 10 है, यहाँ -6 है। तो ये क्या है, ये कम है वैल्यू, ठीक। अब इसको प्लॉट करेंगे हम डायग्राम पे, तो डायग्राम पे कैसे प्लॉट करेंगे, इसको यहाँ समझिए। ये डायग्राम बना हमारा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे मैंने आउटपुट या यूनिट ले ली, कंजम्पशन यूनिट, ठीक। और जो वाई एक्सिस है मैंने वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ले लिया है। अब यहाँ देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ठीक। यहाँ नेगेटिव में भी वैल्यू आ रखी है, पॉजिटिव में भी आ रखी है। अब यहाँ ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये प्राइस ऑफ एक्स है, ये कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक यूनिट का प्राइस क्या है, सेम है। और कितना था, 10 रुपीज़, तो यहाँ 8 है तो 9 और 10, तो ये 10 बन गया। सारी जो यूनिट है ये, इनके लिए प्राइस 10 रुपीज़ ही रहेगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी का हम ग्राफ देखते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, पहली यूनिट जब कंज्यूम की थी तो कितना आया था, 20 आया था ना, तो पहली यूनिट ऊपर जाए जाए और यहाँ पे 20, तो पहली यूनिट पे 20 का सर्टिफिकेशन, सेकंड वाली पे 16 का सर्टिफिकेशन, थर्ड वाली पे 10 का सर्टिफिकेशन, ये आप जैसे देख पा रहे हो 10, फोर्थ पे आपका 4 का सर्टिफिकेशन, फिफ्थ पे आपका 0 सर्टिफिकेशन, और सिक्स जो यूनिट कंज्यूम की उस पे आया आपका -6, तो -6 यहाँ नीचे होगा, ये यहाँ -6, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ जो है कि प्राइस को कहाँ पे काट रहा है, ये देखो यहाँ पे काट रहा है ना, तो जहाँ पे भी काट रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, कंज्यूमर वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। इट मीन्स अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है, आपका क्वांटिटी भी दे रखी है, ठीक है। यानी कि थर्ड वाली जो यूनिट होगी, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से वो सेटिस्फाई होगा, और उस यूनिट के लिए यहाँ पे देखो प्राइस कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। तो थर्ड यूनिट क्वांटिटी वैल्यू आ गई थर्ड, एंड वहाँ पे प्राइस ही, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है, लाई कर रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। अब जो हमने क्या देखा है, ये ग्राफ देखा है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें
तो एक्सप्लेनेशन कैसे हो जाएगा? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है इन द अबव डायग्राम MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, PX का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका जो अदर जो हमारे कंपोनेंट है उनमें जो एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगी। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वाला जो कर्व है इन द अबव डायग्राम स्लोप्स डाउनवर्ड, वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे आपने देखा था वो नीचे की तरफ आ रहा था मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिकेटिंग MU फॉल्स विद ईच सक्सेसिव कंजम्पशन। और जैसे आपने LDMU का लॉ पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें आपने पढ़ लिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फिकेशन लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्लाइन करा जा रहा है। तो प्रत्येक सक्सेसिव जो कंजम्पशन करेंगे किसी भी गुड्स का, वो गुड्स एक्स है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा उसका सेटिस्फिकेशन। तो ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहाँ पे LDMU का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है, इस वजह से क्या है वो डिक्लाइन कर रहा है। प्राइस लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एंड स्ट्रेट लाइन एज प्राइस इज फिक्स्ड एट 10 रुपीज़ पर यूनिट। प्राइस लाइन इसलिए हॉरिजॉन्टल है क्योंकि वहाँ हर जो यूनिट है उस यूनिट के लिए वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। एंड द नेक्स्ट वन इज एट आउटपुट 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड वाला जो आउटपुट होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला जो आउटपुट होगा वहाँ पे क्या है, आपने देख लिया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी प्राइस से। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, तो कंज्यूमर क्या करेगा, और कंजम्पशन करता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको अभी सेटिस्फिकेशन लेवल उसका और है ना, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आया, तो पहली दूसरी यूनिट पे क्या आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा आ रही है प्राइस से। एट आउटपुट, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आउटपुट थर्ड होना चाहिए था, ठीक है, एट आउटपुट थर्ड। जो तीसरा जो आउटपुट है, जो तीसरी यूनिट है, वहाँ पे कंज्यूमर इज क्लियर अबाउट MU एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस के इक्वल आ रहा था, जैसे आपने पहले समझ लिया। सो दैट दिस पॉइंट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है आप उसमें देखो, एट आउटपुट, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो आउटपुट है, वहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या था, कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम दिस यूनिट, कंज्यूमर ये वाली यूनिट क्या है, कंज्यूम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, एज MU इज 4 and 0, क्योंकि वहाँ पे जो रिस्पेक्टिवली क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कितनी है, 4 और 0 है, यानी कि यूटिलिटी क्या है, कम है, और पे आप ज़्यादा कर रहे हो, तो इस वजह से कंज्यूमर इसको कंज्यूम नहीं करेगा। इज लेस देन प्राइस पेड ₹10, जितना हमने पे किया था उतने के इक्वल हमें सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा था, 10 रुपीज़ पे किए थे और पहले वाले से 4 यूटिल्स मिल रहा था, दूसरे वाले से 0 मिल रहा था, तो कंज्यूमर इसको कंज्यूम नहीं करेगा। और नेगेटिव वाला तो वैसे भी नेगेटिव था वो, तो हेंस कंज्यूमर डिक्लाइन द कंजम्पशन, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन छोड़ देगा, 0 के बाद जो है कि कंजम्पशन बिल्कुल छोड़ देगा। अब लास्ट जो है इसमें बात करते हैं कंक्लूजन की। आपने जितना कुछ सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच पढ़ा उसमें कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे एट थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट, जो आपने देख लिया है थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या था, कंज्यूमर इज सेट टू बी एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाना जाएगा। एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे ही हमारा क्या मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल है, प्राइस ऑफ एक्स। मतलब जितनी यूटिलिटी जो है कि मुझे मिल रही है, जितना मुझे सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, उतना ही मैंने क्या किया है, प्राइस को पे किया है, या मैं ये कह सकता हूँ जितना प्राइस पे किया है उतना ही मेरे को सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। इस वजह से थर्ड वाले जो लेवल होगा, थर्ड वाला जो आउटपुट होगा, वहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे कंज्यूमर पूरी तरह से उस कमोडिटी से जो उसने परचेज किया उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद वो उसका फर्दर क्या नहीं करेगा, कंजम्पशन नहीं करेगा। तो ये जो आपका था ये आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कम्युनिटी अप्रोच अच्छे से पढ़ लिया है।